बताना वैल्यू क्या है, 1 - 2 डिग्री। ये भी सही है अनुराग, तुझे लग रहा है कि ये गलत है? सोच के देख एक बार, sin 2 डिग्री 1 - cos 2 डिग्री, ये भी सही लिखा है। सोचो अब कैसे। अभी मैंने एक चीज बताई थी, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, बता जरा मुझे, साइन के टर्म में बताओ। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहां देख, यहां इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो यहां 1 डालूंगा तब ये 2 डिग्री बनेगा, तो ये 1 डिग्री, तो यहां पुट कर दे। तो साइन 2 डिग्री ब्रैकेट 1 - 2 साइन ऑफ 1 डिग्री। जिल गया? गलत है क्या? सही है ना? हाँ, आपको दिमाग चलाना सीखना है। 1 से 1 कट जाएगा वापस, ये हमने अभी लिखा है सॉल्व करके। तो हमें हमेशा क्या करना है, चीजों को सोचते हुए लिखना है। क्लियर है ना? दिमाग लगाते हुए लिखना है। हाँ बेटा, ये वाला ना, cos स्क्वायर 1 को क्या, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा। समझ गए? तो फिर 1 से 1 कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस आ गया। हाँ ठीक है। cos 2 थीटा कितना होता है, ये cos 2 थीटा कितना होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर दो आप, 1 डिग्री। कितना पुट कर दो बेटा, 2 × 1 डिग्री, 2 डिग्री बन जाएगा ये। तो cos 2 डिग्री बराबर, cos 2 डिग्री बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 डिग्री है, 1 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो cos 2 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर 1 डिग्री हो जाएगा। भाई हाँ या ना यार, क्लियर है कि नहीं है? फटाफट नोट करो ये। अब देखिए बेटा, रेंज पे बात करते हैं थोड़ा। किस पे बात करते हैं हम लोग, रेंज पे। समझ गए ना? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इन सब की रेंज होती है कुछ ना कुछ। इनकी रेंज का मतलब इनकी औकात होती है कि कहां तक जा सकते हैं। अरे भाई हाँ या ना? जैसे साइन थीटा, जैसे कौन, साइन थीटा कुछ भी कर लो खींचतान के, वो -1 से कहां तक जाएगा बोलो। जैसे बोलो यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, समझ गए, बाई बराबर साइन एक्स। तो ये एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। अरे बोलिए भैया, कोई भी रियल वैल्यू ले लेगा ये। क्लियर है ये चीज? कोई भी 1 करोड़ भी ले लेगा ये। तो बात समझे कि नहीं? सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब डाल दो इसके अंदर कोई भी वैल्यू, तो डाल दो 10 की पावर 10 पाई। बोलो, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है ये? अरे बोलो यार, है या नहीं है? ठीक है ना? हमें बताइए, इवन मल्टीपल है 2 पाई का। अरे भैया है ना? क्या आ जाएगा बोलो? आया ना? समझे कि नहीं? तो यहाँ कुछ भी आ सकता है, कितना भी बड़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अरे भाई आ सकता है ना, कुछ भी लिखा है, साइन 1000 10,000 पाई प्लस पाई/3। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता? पर हमें पता है कि ये सब निपटने वाला है, ये सब क्या होने वाला है, 0। क्या होने वाला है? तो ये पूरा 0 हो गया और बचा सिर्फ इतना। तो ये तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना ये, तो मतलब यहाँ पे, पर ये आउटपुट हमेशा कहां से कहां तक आएगा बोलो, +1 से लेके -1 तक। कहां तक आएगा? तो जो ये कोई भी वैल्यू लेने पे जो y आएगा, ये तो कोई भी वैल्यू ले रहा है, देखो मैंने लिख दिया यहाँ। तो ये जो y आएगा वो कितना आएगा बोलो, -1 से लेकर प्लस। इसको रेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइन की रेंज हो गई है। किसकी वैल्यू हो गई है? साइन की रेंज। समझ गए? चलो अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि साइन थीटा बराबर 3/2 पॉसिबल है क्या? साइन थीटा बराबर 3/2 कब होगा पॉसिबल? साइन थीटा बराबर 3/2 कब होगा पॉसिबल? पीछे कहीं नहीं, क्योंकि 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 3/2 तो 1 से ज्यादा है ना। तो बेटा साइन थीटा 3/2 अपने पूरे जीवन में कभी नहीं होगा, अपने पूरे जीवन में, क्योंकि ये 1 से ज्यादा हो गया। 1 से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल। साइन का जो ग्राफ होगा, देखिए ध्यान से, साइन का जो क्या होगा बच्चा पार्टी, ग्राफ। क्या होगा? ग्राफ।
चलो देखो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा, ठीक है ना। ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है बोलिए, 1। कितनी होगी बेटा, 1। ये नीचे कितनी होगी बोलो मैक्सिमम वैल्यू, ये दैट इज माइनस, ये किसका ग्राफ हो गया बोलो, ये ऊपर हो गया y और इधर कौन हो जाएगा बोलो x। कौन हो जाएगा, x कहूं और या फिर थीटा, एक ही बात है ना। अरे बोलो ना यार। तो ये जो है, ये जो किसका कर्व आ गया, y बराबर साइन x या साइन थीटा। क्लियर है ये चीज। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि यहाँ 0 से 90 है ना, तो ये 90 से तो सेकंड हुआ ना। अब ये बताओ ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला था अगर हम लोग ऐसे में जाते हैं तो इधर एंगल आते जाते हैं। अरे बोलो, पॉजिटिव एंगल ऐसे ही तो होता है यार, और नेगेटिव वाले एंगल क्या इधर आते हैं कि नहीं। तो इधर नेगेटिव आ रहे हैं तो इधर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इधर देखो ध्यान से, इधर तुरंत हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, तुरंत ही कौन से में पहुंचेंगे। तो ये होगा 4, तो ये होगा 3, फिर ये होगा और ये होगा। जल गया कि नहीं, अरे जला के नहीं, वेरी गुड। तो अब आप देख पा रहे हो ना कि जितना इधर जाने पे ये जो पॉजिटिव आता है, उतना ही इधर जाने पे क्या आता है, वैल्यू नेगेटिव। इसलिए ये है प्लस थीटा और ये है, आया ना। तो प्लस थीटा बराबर प्लस 1/2 है, तो माइनस थीटा बराबर माइनस। समझ गए कि नहीं समझ गए, अरे बोलो। चलो साइन के बारे में कोई किसी को कोई चर्चा, कोई विषय, कोई दिक्कत लगे तो बता दो मुझे। चलिए अच्छा, अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सोनी बेटा तुमसे, बताओ 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। चलो हाँ 2 ही लिख लेता हूं। चलो बेटा बताओ इसकी रेंज क्या है y की, y ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितना हो सकता है। वो तो साइन थीटा होता है ना सिर्फ। हाँ ऐसे सोच लो ना बढ़िया कि ये 2 इंटू साइन थीटा। अब ये क्या है, या तो +1 या तो बेटा +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, और -1 का करेंगे तो कितना आएगा, तो -2 से 2 में आ गया ना रेंज। अरे बोलो पीछे तुम बताओ, y बराबर 4 - 3 साइन थीटा। बताओ जल्दी y की रेंज। -1 -2 पड़ोसी, पड़ोसी सही बोला है। तुम बताओ। -1 से, चलो एक बार सोचते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। मैंने अभी अभी समझाया करने का तरीका कि ये जो अकेला जो साइन थीटा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार +1 और एक बार, मान लीजिए मैंने +1 रखा तो 4 - 3 इंटू 1, सो द आंसर इज +1। अब मैंने कितना रखा ये -1, तो 4 - 3 इंटू -1, इट बिकम्स 7। तो ये 1 से लेके +1 से लेके 7 होगी इसकी रेंज। अरे बोलो यार, ये इसी के बीच में घूमेगा, चाहे व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ साइन मतलब थीटा। समझ गए कि नहीं, कम से कम कितना हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर आप लोग सोच क्यों नहीं रहे हो। हाँ ये मैंने देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई आपसे अचानक करवा ली हो। मैंने यह बताया ना कि इसको पहले एक बार क्या रखेंगे, इसको फिर क्या रखेंगे, फिर गलत बात है ये।
चलो अब बताइए y बराबर cos ऑफ x, y बराबर क्या लिख लेता हूं मैं, cos x या cos थीटा। अब बताओ इसका +1 से, ये तो बात सही है, तो ये तो वही वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, रियल वैल्यू कुछ भी ले लेगा। और ये कहां से इसकी रेंज होगी, +1 से लेके, क्लियर है ना कि डाउट है इसमें भी। इसका ग्राफ बच्चों ग्राफ पता है क्या, एक मिनट, गड़बड़ हो गया ना, सही है सही है। चलो अब इधर देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और ये अच्छा एक बात बताओ, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि मैं पहले में और फोर्थ में हूं पॉजिटिव, क्या ये ऊपर है कि नहीं है, क्या बाकी दोनों में, थर्ड में और सेकंड में और थर्ड में, खुद चिल्ला रहा है कि नहीं ग्राफ ये। और ग्राफ खुद ये भी चिल्ला रहा है कि भैया मैं फोर्थ में भी बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा किधर हूं मैं। इसीलिए cos थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा कैसे होते हैं, सेम। कैसे होते हैं, मतलब आप इधर थीटा पे जाइए प्लस थीटा पे, और इधर जाइए प्लस माइनस थीटा पे, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, सेम आएगी। अरे बोलो यार, साइंस प्रूव हो रहा है, अगली बार भी प्रूव हो रहा है कि नहीं, ग्राफ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे भाई हाँ या ना। तो कई तरीके मिल रहे हैं हमें, देखो समझने की चीजों को। एक बार नहीं आएगा, अगली बार आएगा, अगली बार नहीं आएगा, अगली बार आएगा, कब तक नहीं आएगा। समझने की इच्छा रहेगी तो हर बार समझ में आएगा। समझ गए ना। चलिए यहां तक बोलो क्लियर है सब कुछ आपको। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आराम से मुझे लगता है हो जाएंगे आपसे, बिल्कुल ऐसे ही बन सकते हैं ना। एक बात नोटिस करी आपने कि ये भी एग्जैक्ट 2 पाई बाद वापस से रिपीट होने लग गया, यहां से रिपीट होने लगेगा ना, फिर वापस से ऐसे आने लगेगा ना। अरे भाई हाँ या ना। तो कोई भी ग्राफ है वो 2 पाई बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी देख लो एग्जैक्टली जैसा 0 पे वापस यहाँ 0 पे आ गया कि नहीं आ गया, तो वापस रिपीट होने लगा कि नहीं होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा ओरिजिनल फंक्शन के बराबर ही होगा। अरे भाई हाँ या ना। अब यहां से एक और बार प्रूव हो गया कि 2 पाई की कोई औकात नहीं। 2 पाई को वापस क्या लिख लेंगे हम, क्योंकि जो 2 पाई के बाद जो ग्राफ आ रहा है वो वही ग्राफ आ रहा है जो 0 से आ रहा था। अरे भाई हाँ या ना। तो जो 0 वाला ही काम करेगा कि काम नहीं करेगा, बोलो। तो इसलिए 2 पाई के मल्टीपल का कोई मतलब, वापस वहीं आ जाते हैं हम। अरे भाई हाँ या ना। चाहे कितने भी 2 पाई वापस करोगे तो आओगे तो यही ना। अरे भाई क्लियर है ये चीज। तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, थिंग्स विल रिपीट। सुन लो ध्यान से, थिंग्स विल रिपीट आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ समथिंग। तो वही क्या बन जाएगा, समथिंग की जो भी फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट कर रही है। फिक्स इंटरवल क्या है, यहाँ पे 2 पाई क्या है। अगर ये टाइम होता, क्या होता है, ये 2 पाई सेकेंड, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता, 2 पाई सेकेंड। क्या हो जाता, समझ में आया। तो 2 पाई क्या हो गया इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहूं या पीरियड कहूं, फंक्शन का पीरियड। जैसे हमारे 4 पीरियड लगते ना इधर। अरे भाई लगते ना, हर 1.5 घंटे का एक लगता कि नहीं। अरे भाई बोलो। तो एक फिक्स इंटरवल बाद एक और रिपीट होता है कि नहीं होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं,
अपने जीवन में आप दिमाग लगाओ, सोचो, जो भी चीज है फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती है, उस जगह हम क्या यूज करते हैं? पीरियड वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बात समझ गए कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया पीरियड ऑफ फंक्शन, मतलब पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, साइन एक्स साइन थीटा, ठीक है कि नहीं? ऐसे इधर भी कितना हो जाएगा पीरियड? 2 पाई। कितना हो जाएगा इसका भी? अरे बोलो, क्योंकि 2 पाई बाद क्या कर रहा है? रिपीट। क्या कर रहा है? ठीक है। टेन थीटा, देखो y बराबर है टेन एक्स। अब जो टेन है ना, ध्यान देना, टेन होता क्या जनरली? साइन वाई कॉस होता है कि नहीं? अब एक बात बताना, ध्यान देना, यहां पे मैंने ले लिया जीरो। क्या ले लिया? मान लीजिए 0 ले लिया, तो 0/1 कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। अब देखो, अब मैं ले लिया 90 डिग्री। कितना डिग्री? ये कितना है? 1। ये कितना है? और ये कितना है? 0। तो समथिंग अपॉन एब्सोल्यूट 0 है ये तो समथिंग अपॉन एब्सोल्यूट 0 बराबर क्या आ जाएगा? 1/0 बराबर कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा? तो बोलो आया। तो क्या ये इनफाइनाइट तक गया कि नहीं गया? ऐसे ही इधर जब ये -1 होगा, क्या होगा? ये कब होगा? ये -1 -पाई पे, कितने पे बोलो? अरे बोलो, जब ये -पाई पे -1 होगा ना, ये कॉस बोलो। अरे बोलिए भैया, या पाई पे भी कितना होगा? ये -1 होगा। अरे भाई हाँ या ना? तब यहाँ पाई डालूंगा तो ऊपर वाला क्या होगा? 1 मिनट, ये तो -1 हो गया ना, और ये 0 नहीं। एक काम करो, आप डालो ये -π/2, तो -π/2 आप डालोगे तो ये -1 बनेगा और ये 0 बनेगा, है ना? अरे बनेगा ना? तो माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभी ये समझ गए ना? तो इसकी जो रेंज हुई, ध्यान देना, -1/0 मतलब माइनस का, अरे भाई हाँ या ना? अच्छा, तो अब ये कितना ये इसकी जो रेंज होगी वो होगी -इनफाइनाइट से लेके, हाँ ये रेंज हो जाएगी। मतलब साइन थीटा बराबर 5 क्या पॉसिबल है? साइन थीटा बराबर 5 पॉसिबल है क्या? नहीं है ना? अरे वो तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक कुछ भी पॉसिबल है ना भैया? क्या साइन? अच्छा, मैं 10 का बोलना चाह रहा हूँ, साइन बोलो क्या होगा? 10 बोलो, 10 थीटा बराबर 5 पॉसिबल है कि नहीं? कोई भी वैल्यू 1,00,000 पॉसिबल है कि नहीं? सब पॉसिबल है, 10 में पॉसिबल है। बात क्लियर है? अच्छा, मैं किसी बच्चे से पूछना चाहूंगा कि 1/2 का क्या मतलब है? थोड़ा लॉजिकली समझाएगा कोई मुझे? 1/2 का क्या मतलब है बेटा? अरे ये तो इजी है, एक पेन है, ये पूरा एक पेन है, इसको आधा तोड़ दूं तो एक हिस्सा कितना है? मतलब एक चीज के 2 हिस्से। 1/3 का क्या मतलब है? 1/4 का क्या मतलब है? और 1/0 का क्या मतलब है? देखो, एक 1/2 मतलब एक मान के चलो मेरे पास एक लड्डू है, मैंने उसके 2 हिस्से किए, 1/2 किए, तो क्या 2 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? अब एक लड्डू के मैंने 3 हिस्से किए, तो कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? और एक लड्डू के मैंने 0 हिस्से किए, एक लड्डू के मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? हर बच्चे को 0। अरे भाई हाँ है ना? तो क्या कभी जीवन में लड्डू खत्म हो पाएगा? तो कितने बच्चों में 0 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? नहीं आया समझ? आ गया कि नहीं आ गया? तो 1/0 कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इसीलिए 1/0 किसके बराबर है? नहीं आई बात समझ? तो उनकी संख्या कितनी होगी हमें भी नहीं पता, अनंत। मुझे नहीं लगा कि आया। तो थोड़ा फील करो ना हर चीज को। मैंने क्या बोला? हम हर वर्ड को समझेंगे। ये 1/2 का क्या चक्कर? 1/2 का मतलब क्या होता है? अभी तक 1/2 तो 1/2 है। अभी ये थोड़ी ना पूछना चाह रहा हूं मैं। महसूस करो कि 1/2 का मतलब क्या? ये पूरी चीज थी, उसका एक हिस्से को बोल रहे हैं 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ये चीजें हमें ऐसे समझ देखो, बुद्धि को विकसित करना है इंपॉर्टेंट। अभी मैं बार बार 10 बार एक क्लास में बोल रहा हूँ ये चीज कि हमें हर चीज को अलग नजरिए से देखना है, अलग तरीके से सोचना है, फिर देखना मजा आना चालू हो जाएगा। वहीं से मैजिक चालू होता है जब हम बढ़िया से सोचना चालू करते हैं चीजों को। समझ गए कि नहीं? चलिए क्लियर है? बताओ, पहले बताओ, ये सर सारी रेंज क्लियर है सबकी?
कि अनक्लियर है? अच्छा, अब मैंने जब कॉस की लिख दी तो 1/cos क्या होता है? सेक होता है। क्या होता है? सेक। तो इनकी वैल्यू नहीं लेगा वो, बस बाकी सारी वैल्यू लेगा, है ना? मतलब वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, फिर भी मैं अगर कहीं पे लिखा हुआ है सेक एक्स, तो बेटा सेक की जो वैल्यू होगी -1 से +1 को हटा दो। किसमें से? रियल वैल्यू में से। रियल को हटा के -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, लेकिन इनके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता। समझ गए ना? फिर से सुनो एक बार। -1 +1 ये वैल्यू हो सकती हैं, इनके बीच में कोई भी वैल्यू इसकी सेक की पॉसिबल। अच्छा, मैंने एक ऐसा ब्रैकेट लगाया, ये ऐसे, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं ऐसे? ओपन का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ना, ये शामिल नहीं है। अरे भाई हाँ है ना, बाकी सारी वैल्यू शामिल है। अच्छा, एक ब्रैकेट होता है ऐसा ब्रैकेट। कैसा ब्रैकेट? देखो, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब है ये वैल्यू, जैसे मैंने लगा +1 से या -1 से +1, इसका -1 भी शामिल है और +1 भी शामिल है, और बीच में जो भी है वो तो शामिल है ही। समझ गए ना? खैर, इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैथमेटिकल हो गया, इसलिए हो सकता है तो मैं थोड़ा अजीब भी लग रहा हो। कुल मिला के बात इतनी है कि इसकी जो वैल्यू होगी सेक थीटा की, वो कहां से कहां तक होगी, मैं थोड़ा और सिंपल भाषा में लिख देता हूं, वो ज्यादा समझ में आएगा तुम्हें। +1 से लेके प्लस के इनफिनिटी तक ये वैल्यू होगी। यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये वैल्यू होगी और मतलब हो सकती है, और ये वैल्यू इनफिनिटी किसने देखा है बताओ? तो कौन सा वाला इनफिनिटी? नहीं पता, इसलिए वहां पे क्या लगा दिया मैंने? ओपन ब्रैकेट। एक तो ये होगी, और कौन सी वैल्यू होगी? -1 इनफिनिटी से लेके -1 तक, बस। इस u का मतलब ये होता है, और u का मतलब क्या होता है? यूनियन बोलते हैं वैसे मैथ की भाषा में, और अपन नॉर्मल समझेंगे तो या तो ये वैल्यू या तो, है ना? अरे बोलो यार, क्लियर है? ये किसकी वैल्यू होगी? सेक की। किसकी वैल्यू होगी ये? फिर से बोल रहा हूं, इसका हमें पूरी फिजिक्स में कोई यूज आने वाला नहीं है नीट के लिए। क्लियर है ये चीज? बस ऐसे ही बता दिया है कि हाँ ठीक है, चलो समय है तो अभी अपन ने बता भी दिया। समझ गए मेरी बात? अरे भाई समझ गए यार? यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? चलो, ये लिख लिया आपने, ग्राफ व्राफ बना लिए? नहीं बनाए? बना लो जल्दी। ये जो इसी फॉर्मेट को देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये है आपका एसएचएम में, ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखो, ये मीन पोजीशन 4 के अबाउट 3 इधर आएगा और 3 इधर जाएगा। अरे बोलो यार। तो जब 3 इधर वापस आएगा तो कितना बचेगा? यहाँ ओरिजिन से यहाँ 1 कितना बचेगा? और जब 4 यहाँ तक 3 आगे और जाएगा तो कितना बचेगा? ये 7 कितना हो जाएगा? तो 1 से 7 मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका? मैक्सिमम कितना हो गया? तो आएगा, ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं? ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है इसका मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या है या मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? बात समझे कि नहीं? तो वो कब बता पाओगे? जब इसकी आपको रेंज निकालना आती हो। ये एक बार ये साइन ओमेगा टी +1 होगा, एक बार ये यहाँ के लिए है। ये मत समझना कि मैं कुछ भी जो लिख रहा हूँ वो टाइम पास कर रहा हूं। हर चीज आपको आगे पूरी कनेक्ट होगी। समझ गए? जब मैं कहूंगा देखो मैंने वहां इस तरीके से बताया था, तुरंत याद आ जाना चाहिए। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अभी आपको। क्लियर है ये? देखते हैं अब आगे। अब कुछ इस तरीके से देखते हैं, फेजर भी कह सकते हो आप। जैसे दो चीजों को मुझे ऐड करना है, 3 sin थीटा प्लस, या x भी लिख सकता हूं यहां, +4 cos x। समझ गए ना? अब यहां पे मैंने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी, तो अब क्या आंसर आएगा? मैंने बोला ये जो y आपको दिख रहा है ना, इसकी मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है? समझ गए कि नहीं? सपोज दैट ऐसा मान लीजिए, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे कह दूं, अब आप लोग तो ड्रॉपर के हो तो हम लोग पढ़ सकते हैं ये चीज, 3 sin x प्लस 4 x की जगह पे ओमेगा टी यूज कर लूं? अरे बोलो यार, तुम लोगों को तो पता ही है ना यार, इंटू कॉस ओमेगा टी एम्पियर। ठीक है कि नहीं? अब मैंने बोला कि बताइए आरएमएस
करंट कितना होगा, या मीन करंट, एवरेज करंट कितना होगा। तो उसके लिए क्या आपको एम्पलीट्यूड चाहिए होगा? क्या आरएमएस करंट क्या होता है? एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होता है कि नहीं? तो लेकिन उसके लिए हमें पीक वैल्यू तो चाहिए, मतलब एम्पलीट्यूड तो, हाँ या ना? अब वो एम्पलीट्यूड कहां से आएगा? हाँ, कैसे? अब देखो, अब एक तरीका है मैथमेटिकल जिसमें हम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, और एक तरीका है फेजर डायग्राम जिसमें हम रिगरसली इन्वॉल्व होंगे। समझ गए ना? वही उसी की हमें प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। किसकी करनी है? फेजर की। अब देखते हैं कैसे बनेगा वो। पहले मैं एक मैथमेटिकल तरीका बता रहा हूं, फिर अपन उसका शॉर्टकट तरीका देखेंगे। क्लियर है ये चीज? तो पहले देखो, जैसा इस बच्चे ने बोला कि इसका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हुआ? कितना हुआ? 5। तो 5 से क्या करो आप? मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 3/5 साइन ओमेगा टी। क्यों कर रहे हैं ये? अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है? अरे भाई हाँ या ना? इसमें फील तो खैर इतना तुम्हें आएगा नहीं कि क्या हुआ ये, वो फेजर में आ जाएगा, लेकिन है ना, ये मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स हो गई अब ये। अब यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे क्या आएगा? ये क्या लिखा है? 3/5। एक बात बताइए, अगर मैं cos 53 लिख दूं इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस इसको लिख दूं साइन 53, कितना लिख दूं? इंटू cos ओमेगा टी। कुछ चमक रहा है कि क्या लिखा है? ये नहीं चमक रहा। क्या लिखा है? ये साइन, इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, तो साइन ए प्लस साइन, अच्छा एक मिनट, यहां 5 और 5 क्या आ गया? 5 का डिवाइड किया तो 5 का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 का क्या है? ये कॉमन है, ये 5 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? 5 का मल्टीप्लाई किया और 5 का नीचे क्या किया है मैंने? तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना इक्वेशन पे। ठीक है, तो ये 5, तो ये आया 53 डिग्री। क्लियर है ये चीज? अब सुनो ध्यान से, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि सर कितनी होती है, मैक्सिमम और मिनिमम। ये तो साइन पूरा थीटा बन गया ना ये तो, अरे बोलो यार। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज +1 से, तो बेटा ये वैल्यू जो आएगी +5 से कहां तक आएगी? तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, बोलो हाँ या ना? और ये कैसी वैल्यू हो गई? मिनिमम। समझ गए ना? अरे भाई हाँ या ना? अब थोड़ा इसको और समझते हैं बढ़िया से। क्लियर है? इसे देखना, थोड़ा नजरिया बदलते हैं इसको देखने का। 3 साइन ओमेगा टी। अच्छा एक बात बताइए, इसको मैं क्या लिख लूं? +4 साइन 90 प्लस ओमेगा टी। 90 प्लस, अब आप कहोगे सर 90 माइनस लिखते थे, 90 प्लस क्यों लिख लिया? एक बात बताओ, थोड़ा देखना है यहाँ पे, 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा। एक बात बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में है? थोड़ा सा मैं फील कराता हूं, रटाऊंगा तो नहीं, खैर है ना। अब समझ ही रहे हैं तो सभी कुछ समझ लेते हैं। ये 90 डिग्री है, क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना हूं? अब इससे प्लस में थीटा को दिखाइएगा नहीं, और इधर कितना है? माइनस में थीटा। अरे बोलिए यार, तो प्लस थीटा करेंगे तो यहां पहुंचेंगे कि नहीं? अरे बोलो। अच्छा माइनस थीटा करेंगे तो क्या यहां पहुंचेंगे कि नहीं? और ये देखो दोनों वैल्यूज आर सेम, दोनों वैल्यूज आर, तो दोनों ही आपस में क्या है? बराबर। क्या है दोनों आपस में? अच्छा एक तरीका तो ये हुआ ग्राफिकल मेथड समझने का। दूसरा तरीका देखो कि साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऑड मल्टीपल है तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? और क्या आएगा? कॉस थीटा। क्या आएगा? अगेन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्या आएगा? प्लस का, तो ये भी कॉस थीटा और ये भी सेम आया कि नहीं आया? तो कॉस थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये दिमाग में रखना, और ज्यादातर फेजर में हम यही लिखेंगे। क्लियर है ये चीज? अरे बोलो। अब देखो ध्यान से, यहां पे
ये क्या लिखा हुआ है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने ओमेगा टी वाला एंगल ले लिया, कितना वाला एंगल ले लिया, हॉरिजॉन्टल पे ले लूं, अरे एज्यूम कर लो ना, ओमेगा टी इधर है, ये जो भी एंगल है, लेकिन इस साइड में जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है बोलो, अरे एम्पलीट्यूड कितना है, ये 3 है ना। एक बात बताइए मुझे, अब प्लस हो रहा है ना, अरे बोलो प्लस हो रहा है, अब ये एंगल कितना था ओमेगा टी, कितना एंगल ऐड हो गया यहाँ, तो कितना घूम जाएगा ये वेक्टर जैसा, वेक्टर नहीं है पर ये है ना, कितना घूम जाएगा ये 90, क्योंकि ओमेगा टी में कितना ऐड हो गया, और जब प्लस होता है तो किधर घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, किधर घूमते हैं, और माइनस होता है तो कहां घूमते, समझ गए कि नहीं। तो 90 ऊपर घूम गए, और 90 का कितना है ये एम्पलीट्यूड 4, इस वाले कंपोनेंट का कितना है 4, तो यहां पहुंच गए। ये इनिशियल था, ये फाइनल है, देखो तो कितना आया ये 3, और इसका कितना आया ये, तो ये एंगल मान लो कुछ अल्फा, ये एंगल मान लो कुछ, तो tan अल्फा बराबर कितना आया बोलो 4/3, या फिर sin अल्फा बराबर कितना आया 4/, या cos अल्फा बराबर कितना आया, और सभी कुछ सॉल्व करोगे तो अल्फा कितना आया, अरे बोलो, अरे यार बोलते नहीं हो यार। अब सुनो, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम फटाफट क्या कर लेंगे, साइन वाले को हॉरिजॉन्टल पे बना लेंगे और कॉस वाले को, बात समझे कि नहीं। तो ये तुरंत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो √a² प्लस, और एंगल भी तुरंत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अरे बोलो। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर क्या लिख देंगे बोलो, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, अच्छा इसमें रिजल्टेंट इधर है ना, ये कितने एंगल पे रिजल्टेंट बोलो, ओमेगा टी में कितना ऐड करना पड़ेगा, अल्फा, कितना, इसलिए प्लस अल्फा, इसलिए प्लस, अरे भाई हाँ है ना। अच्छा ये कितने बच्चों को पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3, या फिर यहां से अल्फा बराबर साइन इनवर्स, ये लिखने का तरीका होता है, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं, अरे भाई बोलो यार, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए तो अब देखना, अब आप एक लाइन में आंसर मार दोगे तुरंत ही। अगर मैंने ऐसे लिखा y बराबर कितना ले लेता हूं 5